पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं, जीवन की असली सांस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी के गांधी ग्राउंड में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। अनिल विज ने कहा कि जिस प्रकार मां अपने बच्चे को स्नेह, प्यार और संरक्षण देती है, उसी प्रकार हमें भी पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ सिर्फ हरियाली ही नहीं देते, बल्कि जीवन देते हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें वायु मिलती है और वायु से ही हमारी आयु। उन्होंने कहा कि धरती को हरा भरा बनाने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका पालन पोषण और देखभाल करना भी जरूरी है। विकास कार्यों के चलते धरती से पेड़ पौधों का कब्जा धीरे धीरे खत्म हो गया है और अब हमें यह हरियाली धरती को वापस लौटानी होगी। इस दौरान मंत्री ने कदम का पौधा लगाया और बताया कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा ये पेड़ विशेष महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे मानव जाति के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा तोहफा है, जो हमें फूल, फल, औषधियां और निःशुल्क ऑक्सीजन देते हैं। कार्यक्रम में विज ने सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने की शपथ भी दिलवाई। अच्छा कार्यक्रम, क्या कहेंगे इसमें? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और जो उन्होंने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, मोदी जी के एक एक शब्द और वाक्य का गहरा अर्थ होता है। मां के नाम यानी जैसा मां से स्नेह मिलता है, जैसा मां के साथ प्यार होता है, वैसा ही उन्होंने कहा है कि पेड़ों के साथ भी हमें वैसा ही स्नेह करना चाहिए। और जैसे माँ जन्म देती है, पालन पोषण करती है और रक्षा करती है, उसी प्रकार से हमें भी इन पेड़ों को उगाना चाहिए, इनका पालन पोषण करना चाहिए और इनको अगर कोई डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उससे रक्षा भी करनी चाहिए। तो कितना टारगेट रखा अभी अंबाला में लगाने का? देखिए, हमने हर वार्ड में, हर गाँव में आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ पर जितना है हम उतने लगा रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी आज से बिहार में वोट, आज हम एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण के लिए बरसात का मौसम होने के बावजूद, सुबह से रिमझिम लगे होने के बावजूद आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। यह ये दिखाता है पेड़ों के प्रति आपका कितना प्यार है। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक एक बात में अर्थ होता है, मतलब होता है उसका। एक पेड़ मां के नाम उन्होंने कहा। अब एक पेड़ मां के नाम का क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि जो ममता भरा संबंध एक बच्चे का अपनी मां के साथ होता है, वही संबंध हमारे पेड़ों के साथ भी होना चाहिए। वही भावनात्मक संबंध होना चाहिए। और जो मां करती है, हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमें बुरी नजरों से बचाती है, वही काम हमें भी इनके लिए करना चाहिए। हमें इनको जन्म देना चाहिए, यानी हमें पौधे लगाने चाहिए, हमें इनका पोषण करना चाहिए। हमें केवल लगाना ही मात्र काम नहीं है, हमें इनको पानी देना, खाद देना, वो भी हमको करना चाहिए। और माँ जैसे अपने आंचल में अपने बच्चे को छुपा के रखती है कि कोई उसको बुरी नजर न लग जाए, उसी प्रकार ही हमें इन पेड़ों की भी रक्षा करना, क्योंकि लगाना महत्वपूर्ण नहीं है। लग तो हर साल जाते हैं, महत्वपूर्ण है बचाना। आंकड़े ये कभी नहीं छपने चाहिए कि लगाए कितने, आंकड़े छपने चाहिए कि बचाए कितने। क्योंकि हमने लगा दिया और पेड़ बचा ही नहीं, तो उसका क्या फायदा। इसलिए हमें
अपने पर्यावरण को बनाए रखने के, अभी यहाँ बच्चों ने पर्यावरण पर गीत भी गाए हैं और नुक्कड़ नाटिका भी की है, उसके माध्यम से भी आपको संदेश देने की कोशिश की। मैं इन सब बच्चों को 2100 रुपये अपने फंड से देता हूँ ताकि इनका हौसला बना रहे और ये जो पैगाम ये दे रहे हैं पेड़ों को बचाने का, पेड़ों पे लगाने का, ये जन जन तक पहुंचे, ये एक जन आंदोलन बने। क्योंकि हमारी जो धरती थी इस पे पहला जो कब्जा था वो पेड़ों का ही था। सारी ये हरी भरी धरती, पेड़ थे, पहाड़ थे, जल था, लेकिन पेड़ों का मैदानों में, पहाड़ों पर इनका कब्जा था। ये जो विकास हुआ है, हमने इनका कब्जा छीन छीन कर ही मैदान बनाए, इनका कब्जा छीन छीन कर ही हमने सड़कें बनाई, इनका कब्जा छीन छीन कर ही हमने बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें बनाई हैं, स्कूल कॉलेज बनाए हैं। तो जो इनका कब्जा छीना गया हमें वो उनका वापस देना है, क्योंकि उससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है या बिगड़ जाता है। इसलिए आप अंदाजा लगाओ कि एक शहर बसने के लिए कितने पेड़ कटे, तो उतने तो हमें कम से कम लगाने चाहिए ताकि जो कर्जा है हमारे ऊपर उस कर्जे को हम उतार सकें। ये प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत तोहफा है मानव जाति, खूबसूरत तोहफा है। ये कई रंग में आता है, कई तरह से हमारे काम आता है। फूल देता है, बहुत फूल, और हम खिंचे चले आते हैं किसी जगह पर, किसी बगिया में, किसी पार्क में, किसी सड़क के किनारे रंग बिरंगे फूल लगे हैं तो चले भागे चले। ये फल भी देता है, फल पाने के लिए हम ललायत रहे। पेड़ों के फल, आपको पता है कि हमारी जिंदगी में उनका कितना महत्व है। उनको पाने के लिए भी हम हमेशा, हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने घर, अपने बच्चों के लिए फल भी लेकर, सब्जी लेकर आए, फल लेकर आए, और इसकी छाल भी काम आती है। बहुत सारी बीमारियों के लिए इसकी छाल का उपयोग किया जाता है। जैसे दिल की बीमारी के लिए तो अक्सर अर्जुन छाल का प्रचार किया जाता है कि अर्जुन छाल का पानी पीते रहो तो दिल, हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। और इसकी जड़ें भी काम आती हैं। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयां इन पेड़ों की जड़ों से, यानी इसने अपना तन मन सब कुछ लगा रखा है आपकी सेवा करने, इस मानव जाति को बचाए रखने के लिए। ये हमें ऑक्सीजन देता है, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। ये जो जितने भी मिशन चल रहे हैं, तारों पर जाने के लिए, चांद पर जाने के लिए, ग्रहों पर जाने के लिए, ये यही ढूंढने के लिए जा रहे हैं कि वहां भी ऑक्सीजन है या नहीं, क्योंकि आदमी ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, ऑक्सीजन के बिना। और ये ऑक्सीजन हमें फ्री देते हैं, फ्री में हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ये ऑक्सीजन खा खा कर ही हम जिंदा हैं। जिस दिन ये ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिस दिन धरती से पेड़ खत्म हो गए, तो आदमी के लिए भी इस धरती से रहना बहुत मुश्किल हो, नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हम ऑक्सीजन से ही जिंदा हैं। ऑक्सीजन हमें मिलती है और वो पूरे वायुमंडल का, जो पेड़ देते हैं पूरे वायुमंडल का, जो लगभग वैसे 78% तो नाइट्रोजन है इसमें, लेकिन 21% इसमें ऑक्सीजन है, 21%। बाकी जो थोड़ा थोड़ा है वो ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस है, हीलियम है, या और कई तरह की गैसेस हैं जो मनुष्य के काम नहीं आते, लेकिन वैसे कई चीज़ों में उनका उपयोग होता है।
और ओजोन जो है हमें सूर्य की रेडिएशन से बचाती है। ओजोन बहुत पतली गैस है, बहुत कम वजन वाली गैस है। ये पैदा होती है और जाकर हमारे धरती के चारों तरफ इसने एक कवर बना रखा है। अगर कहीं से ओजोन उस जो कवर बना रखा है उसमें कोई होल हो जाए, कोई सुराख हो जाए, तो इतनी रेडिएशन आएगी कि सूर्य की गर्मी लेना भी बहुत मुश्किल हो जाए। क्योंकि सूर्य जितनी रेडिएशन छोड़ता है, अगर वो सीधी मनुष्य पर, पशु पक्षियों पर, पौधों पर अगर सीधी आए तो रहना बहुत मुश्किल है। तो ये सब हमें पेड़ देते हैं। और ओजोन कवर को बचाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के लेवल पर एक सभी देशों के मिलाकर एक संस्था भी बनी हुई है जो सारे ग्लोब के ओजोन की स्थिति का ज्ञान रखती है। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मोदी जी का नारा एक पेड़ मां के नाम, वो अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ है। मां के नाम आपको याद भी रहेगा, ये मैंने अपनी मां के नाम लगाया था। और जैसे बच्चा बड़ा होकर मां की सेवा करता है वैसे ही आपने इसकी सेवा की, जैसे ही आपने इसकी सेवा करनी। क्योंकि कहा गया है पेड़ों से वायु और वायु से आयु। ये जो हमें आयु मिलती है ये पेड़ों से। अगर वायु नहीं है तो आयु भी नहीं है। ये मान के चलो कि अगर वायु नहीं है तो आयु नहीं है, क्योंकि जन्म ही नहीं हो सकता। नो आयु। पेड़ों से वायु, पेड़ों से वायु आती है, वायु से आयु। और जितनी स्वस्थ वायु उतनी ज्यादा उम्र, जितनी ज्यादा अच्छी, ज्यादा ऑक्सीजन मिले, आयु भी उतनी ज्यादा हो। हम कई बार पहाड़ों पर भागे जाते हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन अच्छी होती है। ज्यादा ऊपर जाके नहीं, ऊपर जाके तो फिर कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जहां पर पेड़ होते हैं वो पेड़ आकर्षित करते हैं, जाके सुहाना लगता है। उसी प्रकार से अगर हम अपने वातावरण को यहाँ अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर यहाँ पर हम अगर अपना प्रयास करें, आज हम पेड़ लगाएंगे। और मुझे खुशी है कि डीएफओ राजेश कुमार जी ने यहाँ पर पद्म के पेड़ लगाए। पद्म के पेड़ का मतलब जानते हो? श्री कृष्ण जी अपनी रासलीला इसी के नीचे किया करते। श्री कृष्ण जी की बांसुरी इस कदम के पेड़ के नीचे बजती थी। वो अपनी गैयन के साथ इसी पेड़ के नीचे समय बिताते थे। और जब आपको कदम का पेड़ दिखेगा तो आपको कृष्ण जी की याद जरूर। इसीलिए मैं आप सबकी तरफ से राजेश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये उनकी सोच है कि उन्होंने कदम के पेड़ लगाए, और भी लगाएंगे और हम सब लगाएंगे। आज तो ये एक कार्यक्रम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने वार्डों, अपने अपने गांव में जहां जहां तक लग सकते हैं, जो लगाना चाहते हैं आप वो लगाइए। आप हमें लिखकर दे दीजिए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और वहां पर लगाने भी आप हैं, बचाने भी आप हैं, वहां पर कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था ईओ साहब और हम अभी बात कर रहे हैं ताकि इनका एक भी पत्ता कोई खाए ना, उसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे करना है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम देखेंगे। आज खड्डे खुदे हुए हैं, पेड़ रखे हुए हैं हर पेड़ के पास। हम सब ने अपने अपने जाके नाम से, अपनी माँ के नाम से एक पेड़ उठाकर वहां पर लगाना। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। और मुझे भी आज अपनी माँ की याद है। कैसे लाडों से हमारी माँ ने हमें पाला। आज हम पेड़ लगाएंगे तो हमारी माँ भी हमारे आशीर्वाद देने के लिए हमारे सामने। इसलिए यहाँ से उठकर
हम सब पेड़ लगाएंगे। और हम आपको, जैसा मैंने बताया, कि हम अपने शहर को तो हरा भरा कर दें, हरा भरा। हमने कई प्रोजेक्ट बनाए, उनको दुनिया देखने भी आएगी, पर अगर आपने इसको हरा भरा कर दिया, उसको भी दुनिया देखने आएगी। हरियाली भी लोग देखने आते, और हरियाली जो है वो इस प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपहार है, चाहे वो सब्जियों से है, पेड़ों से है। हरियाली बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का अंग है। इसलिए आज हम सब यहाँ पर शपथ लेंगे, सभी खड़े होकर लेंगे। एक हाथ आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे एक हाथ, और जो बोलेंगे उसको अपने मन में भी उतारना, क्योंकि आप कसम खा रहे हो। हम आपको कसम खिलाने जा रहे हैं। शपथ पत्र कसम ही होता, कसम ही होता। मैं बोलना सबने, मैं आज इस पावन अवसर पर अपने हृदय से संकल्प लेता हूँ, लेती हूँ, मैं अपने जिले के वन, वृक्षों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु हर संभव प्रयास करूंगा। जो करूंगा वो करूंगा कहेगा, जो करूंगा ही नहीं है, जो करूंगी है वो करूंगी कहेगी। मैं दोनों बोल रहा हूँ। ये वो 2 मिनट आगे आ रहा तेरा फोन सर पीछे हो, थोड़ा सा पीछे हो ना सर। पता तो पहले भी बदतमीजी कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी ये लगवा ले। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। चलो जी, प्रधान जी कहाँ है? एक मिनट मैडम, प्लीज यार। ये अपना हाथ में रखिए, साथ साथ चलना। दीपक जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। क्या कभी हमने सोचा है कि मौसम बदल रहा है, जंगल जल रहे हैं, हर दिन ना जाने कितने पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। ये पर्यावरण, ये प्रकृति हमारा घर है, हम इस पर्यावरण का एक हिस्सा है, हमें ये समझना चाहिए। सक्रिय एसडीएम दिनेश कुमार जी, हमारी नगर परिषद की अध्यक्षा स्वर्ण कौर जी, वन्य जीवों की सुरक्षा, जैव विविधता के संरक्षण और अपने क्षेत्र के हरित आवरण, ग्रीन कवर जिसको कहते हैं, को बढ़ाने में योगदान दूंगी। मैं प्लास्टिक एवं प्रदूषणकारी वस्तुओं के उपायों को जैसा संभव कम करूंगी तथा पुनः उपयोग व पुनर्चक्र की आदत अपनाऊंगी। ये 9वीं क्लास का बच्चा है, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलदेव नगर से है। सुनैना श्री सुनैना
माननीय